नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि 5 अहम खबरें कौन कौन सी हैं कमोडिटी मार्केट की। पहली खबर है चांदी को लेकर, जहां पर जबरदस्त गिरावट जारी है और इंट्राडे में एमसीएक्स पर भाव 56,000 रुपए तक लुढ़का है और 1,800 रुपए से ज्यादा की कमजोरी चांदी में दिख रही है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का भाव $22 के करीब पहुंचा है। अगस्त की रिकॉर्ड ऊंचाई से चांदी के दाम 25% तक गिर चुके हैं। 2011 के बाद चांदी के लिए सबसे कमजोर हफ्ता ये रहा है। इसके अलावा गोल्ड में भी लगातार बिकवाली जारी है। लगातार चौथे दिन गोल्ड की कीमतों में गिरावट आई है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 49,400 रुपए के नीचे है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड के दाम $1,855 तक आ गए हैं और डॉलर में मजबूती, एसेट क्लास में बिकवाली ने मार्केट का माहौल बिगाड़ा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कच्चे तेल की, तो क्रूड का मार्केट एक रेंज में है, दायरे में ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट का भाव 41.5 के करीब है। WTI क्रूड का भाव $40 के नीचे है, हल्की कमजोरी है और एमसीएक्स पर भाव 2,900 रुपए के करीब है। नेचुरल गैस की कीमतों में लेकिन शानदार तेजी आई है और इस वक्त करीब करीब 9% तक का उछाल दिखा है इंट्राडे में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 60% की तेजी आई है, तो एक बड़ी तेजी के साथ यहां पर ट्रेड हो रहा है। डिमांड बढ़ने की बात अमेरिका में हो रही है। मेटल मार्केट में चौतरफा बिकवाली है। एल्युमिनियम, निकल, कॉपर, जिंक, ये सारे के सारे मेटल यहां पर तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं और यहां पर कमजोरी है। इन सबके अलावा एग्री में एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि सरसों की कीमतों में वायदा बाजार में जोरदार तेजी आई है। 5450 के ऊपर चला गया है भाव, 2.5% तक की तेजी। ये तेजी इसलिए आई है कि सरकार ने एक फैसला किया है कि अब ब्लेंडिंग वाला जो मस्टर्ड ऑयल का ब्रांड होता था मिलावट वाला, वो अब नहीं बिकेगा। प्योर सरसों का तेल बिकेगा, उसमें अब मिलावट किसी भी तरह की नहीं होगी। इसको लेकर आदेश जारी किया है और उसका इम्पैक्ट यहाँ पर मस्टर्ड की कीमतों पर दिखा है। इन सब के अलावा सोया तेल, क्रूड पाम तेल में गिरावट बढ़ी है। सरसों में ब्लेंडिंग खत्म होने की खबर का असर, क्रूड पाम तेल 765 तक लुढ़का है, 0.2% की गिरावट। सोया तेल 910 के नीचे, 1.5% की गिरावट यहां पर दिख रही है। सोयाबीन 3950 के करीब। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई। लेकिन इन खबरों के बाद अब हम बात करते हैं कि आपके लिए ट्रेडिंग के मौके कहां पर बनेंगे। गोल्ड से हम शुरुआत कर लेते हैं। गोल्ड का मार्केट दबाव में है। 49,650 का लेवल है एमसीएक्स पर गोल्ड में। जिगर धर्मशी है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। 49,000 के करीब आज मार्केट पहुंचा है। जिगर बताइए, गोल्ड में क्या किया जाए आज? जी हाँ, गोल्ड में अगर हम देखें तो इस हफ्ते की शुरुआत से ही हमने गोल्ड में काफ़ी अच्छी बिकवाली देखी है और 50,000 के नीचे प्राइसेस कंसिस्टेंटली सस्टेन हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में जिस तरह की बिकवाली देखी है, ये थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है और प्राइसेस में मुझे लगता है कि 49,000 या उसके नीचे के भी लेवल्स एक बार दिख सकते हैं। हालांकि ये जो बिकवाली आई है वो बहुत मेजर सस्टेनेबल नहीं लगती और मुझे लगता है कि जो मेजर फंडामेंटल फैक्टर्स है और जो सेफर एसेट्स की जो बाइंग है, इन निचले स्तरों पे दोबारा से आती हुई दिख सकती है। हालांकि तो इन्वेस्टर्स के लिए एक्यूमुलेशन के लिए काफी अच्छा लेवल्स मिल रहा है, तो स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टर्स एक्यूमुलेट जरूर कर सकते हैं। बट ट्रेडर्स के लिए अब इंट्राडे के पर्सपेक्टिव अगर बात करें तो मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन है वो और एक्सटेंड हो सकता है। तो आज के लिहाज से एक सेलिंग का मौका देखना चाहिए गोल्ड में। तो आज के सेशन में समझो अगर 49,650 तक के लिए अगर रिकवरी आती है तो उछाले पे बेचना चाहिए गोल्ड आज में। 49,850 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 49,000 के टारगेट्स हम दोबारा से आते हुए देख सकते हैं गोल्ड में। अच्छा, ठीक है। चांदी में आपको क्या लगता है, क्योंकि रिकॉर्ड ऊंचाई से चांदी के दाम 25% टूट चुके हैं, क्या चांदी में अभी और गिरावट की गुंजाइश है और दाम गिरेंगे चांदी के? जी हाँ, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में सिल्वर में भी और थोड़ी सी गिरावट रहेगी। हमने देखा कि काफ़ी सारी ग्लोबल कंसर्न्स दोबारा से कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पे दोबारा से जहाँ पर सिल्वर ज़्यादा यूज़ होता है, तो मुझे लगता है कि उसकी डिमांड पे दोबारा से थोड़ा बहुत हिट लग सकता है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि प्राइजेस में ऑलरेडी गिरावट आना शुरुआत हो गई है। और बेस मेटल्स में भी हमने देखा कि काफ़ी अच्छा करेक्शन है अपने हायर लेवल से, खास करके कॉपर, निकल जैसे मेटल्स का काफ़ी ज़्यादा दोबारा से गिरावट में आ रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि ऑल इन ऑल एक प्रेशियस मेटल्स में एक शॉर्ट टर्म में एक नेगेटिव बायस बना हुआ रहेगा, और खास करके सिल्वर में भी वीकनेस रहेगी। तो मुझे लगता है कि सिल्वर में ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए करंट लेवल से ही बिकवाली करके चल सकते हैं। 57,500 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना होगा, और इंट्राडे पर्सपेक्टिव या 2 दिन के लिहाज से अगर देखें तो मुझे लगता है कि 56,000 के टारगेट्स हम आते हुए देख सकते हैं सिल्वर में। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चांदी के ऊपर। ठीक है, क्रूड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? एक रेंज का ट्रेड हम देख रहे हैं, और अगर कच्चे तेल में अभी ट्रेड लेना हो तो क्या करना चाहिए क्रूड के लिए? जी, क्रूड में काफी एक चॉपीनेस है और रेंज बाउंड का मोमेंटम हमने जरूर देखा है। कल भी देखा था कि इन्वेंटरीज डेटा कंसिस्टेंटली सेकेंड वीक के लिए एक नेगेटिव आए थे, और क्रूड में हमने हल्की सी रिकवरी देखी है, बट मुझे लगता है कि प्राइसेस हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे। 3,000 3,050 ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, और दोबारा से गिरावट आ सकती है। और दूसरे अगर फंडामेंटल फैक्टर्स देखें तो खास करके यूरोजोन में कोरोना वायरस की वजह से जो सेकेंड वेव ऑफ कंसर्न्स अभी बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि इसकी वजह से जो ओवरऑल डिमांड के कंसर्न्स दोबारा से राइज हो सकते हैं, और क्रूड के प्राइसेस में दोबारा से हमें दबाव दिख सकता है। तो क्रूड में ओवरऑल वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। मुझे लगता है कि क्रूड के भी आज के सेशन में करंट लेवल्स पे ही बिकवाली करके चल सकते हैं। 2990 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, और 2850 के करीब हम टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं इंट्राडे में। अच्छा, तो क्रूड में आप कह रहे हैं कि 2850 का स्तर इंट्राडे में दिख सकता है, इस पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेटल की। मेटल में कॉपर का काउंटर आपको कैसा लग रहा है अभी ट्रेड के लिहाज से? ये सारे मेटल्स में हमने बेस मेटल्स में एक अच्छी बिकवाली दिखी है। हालांकि कॉपर एक ऐसा मेटल था जिसने अपनी रैलीज को काफी सस्टेन किया था, बट पिछले 2 दिनों में कॉपर में भी अब थोड़ा सा दबाव दिखता हुआ आ रहा है। और अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में हम देखें कि मुझे लगता है कि 510 या उसके नीचे की लेवल्स अब दोबारा से आते हुए दिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एक कमोडिटी सेगमेंट में मुझे लगता है कि आज के सेशन में एक साइडवेज टू नेगेटिव का मोमेंटम बना हुआ रहेगा। और कॉपर में अगर खास करके देखें तो 517 के करीब का अगर लेवल्स मिलता है तो वहां पर अच्छा बिकवाली का मौका मिलेगा। 520 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, और 1 या 2 दिन के लिहाज से देखें तो 510 या 505 के भी लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं कॉपर में। अच्छा, ठीक है। और जिंक में क्या ट्रेड लिया जाए अभी? सारे मेटल्स मुझे नेगेटिव ही लग रहे हैं। जिंक में भी टेक्निकली बायस नेगेटिव ही रहेगा। 189 के करीब बिकवाली कर सकते हैं। 190.50 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, और 186.50 के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं जिंक में। ठीक है, तो ये 5 कॉल जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है दिलीप का श्यामगढ़ से। दिलीप जी नमस्कार, पूछिए। नमस्ते सर। सर मैं ये बोल रहा था कि ये अभी जो गोल्ड चल रहा है इसमें बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सर, करंट वाले मार्केट में? हालांकि जिगर की राय है कि आप बेच कर चलें, लेकिन बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर जिगर क्या व्यू होगा आपका? 49,391 का भी लेवल है, 49,400 के आसपास आप मानकर चलें। इसी भाव पर अगर ट्रेड लेना हो तो क्या करना चाहिए? जी, मैं इंट्राडे के लिहाज से मैं सेल की ही रिकमेंडेशन दूंगा। हालांकि जो डाउन साइड है काफी लिमिटेड रहेगी, जैसे मैंने बताया कि 49,000 तक के लेवल्स एक्सपेक्टेड है। तो आज के सेशन में एक बिकवाली की ही सलाह रहेगी, और 49,000 का टारगेट्स लेके चलना चाहिए। और जो स्टॉप लॉस है 49,850 से 49,700 के जोन में स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। तो ओवरऑल आज के सेशन में एक सेलिंग का ही रुख दिखेगा मुझे गोल्ड में। ठीक है, अगला सवाल है धर्म का, राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप पूछिए धर्म जी। सर तो मैं क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए सर? ओके, ठीक है, बताइए जिगर। मस्टर्ड में तो बड़ी तेजी आ गई है उस खबर के दम पर, जो खबर अभी हमने बताई कि अब सिर्फ प्योर मस्टर्ड का ऑयल बिकेगा। उसमें ब्लेंडिंग का जो पहले अप्रूवल था, जो ब्लेंडिंग की इजाजत थी, अब वो खत्म हो गई है। अब कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी, कोई मिलावट नहीं होगी, और सिर्फ प्योर मस्टर्ड का ब्रांड ही बिकेगा। क्या इंपैक्ट होगा? और दाम तो आज बढ़े हैं।
जी हाँ, बिल्कुल भी ये पॉजिटिव खबर है और उसका हमने प्राइस पे भी रिएक्शन देखा है। तो ये रैली जरूर से एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है। मेरे ख्याल से 5360 के करीब काफी अच्छा सपोर्ट है। जब तक इन लेवल्स के ऊपर प्राइसेस ट्रेड करता है, मुझे लगता है कि 5570 से लेके 5620 तक के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं। तो ऑल इन ऑल एक शॉर्ट टर्म में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और बाय ऑन डिप्स का जो व्यू रखना चाहिए मस्टर्ड में। ठीक है, बहुत शुक्रिया जिगर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।